आइए अब मैं 10th क्लास में एक्सरसाइज 3.7 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बस एक चैप्टर यही बाकी रह गया है। 3.1 से 6 तक मैं बता चुका हूं, अब 3.7 बना रहा हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। टू फ्रेंड्स है अनी और बीजू, उसके एज में 3 ईयर्स का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों के एज को, प्रेजेंट एज को मानते हैं। अनी और बीजू है तो हम लोग पहले अनी को मानते हैं। प्रेजेंट एज x ईयर्स, और अब कौन है, बीजू है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों में 3 इयर्स का डिफरेंस है, और कह रहा है अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनीज एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। तो हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनी और बीजू में 3 ईयर का डिफरेंस है, मतलब अनी में से बीजू को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 होता है। इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब अगेन क्या कह रहा है कि अनी के फादर धर्म का एज जो है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी है। तो क्या लिखेंगे, धर्म्स एज। यहां प्रेजेंट एज के बारे में नहीं था तो चलिए लिख दिए तो कोई बात नहीं। धर्म जो है अपनी बेटी अनी के एज का ट्वाइस है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि बीजू की सिस्टर है कैथी, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। किसकी सिस्टर, बीजू की जो सिस्टर है कैथी, कैथी के एज के ट्वाइस है कौन, बीजू। फिर लिखेंगे हम बीजूज एज जो है वह क्या है, ट्वाइस है किसके, कैथी के एज के, ठीक है। बीजू का एज हमको पता है y, तो यहां पर लिखेंगे y, और ये कैथी का एज अब हमको निकालना है। तो क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, कैथी का एज क्या हो जाएगा, y/2। अब चूंकि फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म्स डिफर बाय 30। अब देखिए, धर्म इसके फादर है, कैथी इसकी बहन है जो कि बीजू से छोटी है, और धर्म जो है अनी से बड़ा है। अब इस दोनों का डिफरेंस जो है, तो बड़ा जो डिफरेंस है तो बड़ा में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़ा होगा फादर, तो फादर में से और इसके सिस्टर का जो डिफरेंस है वह कितना है, तो 30 इयर्स है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 होगा
और यह जब 2 उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को देखिए, दोनों में y है माइनस में, इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल 60। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये गया -3 इज x इज इक्वल -63 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में। तो यहां तो पहले ये x का वैल्यू आ जाएगा 63/321, x का वैल्यू 21 हो गया। पुट x इज इक्वल 21 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई, x के जगह पर 21 माइनस वाई इज इक्वल 3। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो गया 18, x का वैल्यू 21 ईयर्स और y का वैल्यू 18 ईयर्स। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यूं चुटकियों में बन जाता है, लगता है बहुत बड़ा लेकिन बन जाता है यह चुटकियों में, तो आप देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, वन सेज, एक दूसरे से कह रहा है, गिव मी 100 फ्रेंड, दोस्त तुम मुझे 100 दे दो, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुमसे दुगुना अमीर हो जाऊंगा। तो दूसरा कहता है, द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, तुम मुझे 10 रुपये दे दो, आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज इट अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल्स फ्रॉम द, अच्छा कैपिटल निकालना है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग दोनों के कैपिटल को मान लेंगे। क्या मानेंगे हम दोनों को, कैपिटल के। फर्स्ट फ्रेंड का कैपिटल RSX है और सेकेंड का जो है वह RSY है, ठीक है। अब सुनिए क्वेश्चन में क्या कहता है। फर्स्ट कहता है सेकेंड से, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। फर्स्ट कहता है सेकेंड से तुम मुझे 100 दे दो, तो इसको जब 100 देगा तो ये प्लस 100 हो जाएगा, तो इसमें से 100 माइनस हो जाएगा ना। ये 100 दे रहा है तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तब कहता है कि तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे तो मैं तुम्हारा क्या हो जाऊंगा, तुम्हारा दोगुना हो जाऊंगा। तो अब इसको सोल्व कीजिए। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा है, फिर यही
इस दोनों में है। दूसरा कहता है तुम मुझे 10 दे दो, तो ये 10 हो जाएगा और इसमें से 10 माइनस हो जाएगा। तो ये कहता है, ये सेकेंड वाला, कि मैं तुमसे 7 टाइम्स अमीर हो जाऊंगा, मतलब मैं तुम्हारा 7 गुना हो जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 70 इज इक्वल y प्लस 10। अब इसको सोल्व कीजिए। 7x माइनस y इज इक्वल 10 प्लस 70 80। अब इस दोनों को किसी भी मेथड से सोल्व करते हैं हम लोग। तो कैसे होगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेकेंड में x का कोफिशिएंट y है तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों का प्लस साइन है तो माइनस होगा। सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से। तो लिखिए, फर्स्ट को किससे, 7 से, तो 7x, 7 2 जा 14 y और 7 3 जा 21, और इसको 1 से, सेकेंड वाले को 1 से, साइन चेंज होगा, ये होगा, ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 13y हुआ, और ये दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, दोनों तरफ का ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 13y इज इक्वल टू 180। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यहाँ है, हम इसको रखते हैं, या सेकेंड से भी वैल्यू निकल सकता था हमको। तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू अब निकालेंगे पहले। तो क्या होगा, तो y इज इक्वल, इसको 13 से डिवाइड करेंगे, कीजिए तो 13 से डिवाइड, वन बार में, डिवाइड नहीं हुआ क्या, पूरा डिवाइड होना चाहिए था। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम, क्या था, x माइनस एक्स प्लस 100 इज इक्वल y माइनस 100, ये ट्वाइस है, तो 2x होता यहाँ पर, ये 2x होता, इसका ना ट्वाइस होता, तो ठीक तो है, इसका ट्वाइस तो 2y, और ये माइनस 200 इधर से आया, ठीक है। इसमें क्या कहता है, तुम मुझे 10 दो, तो मैं 7 टाइम्स हो जाऊंगा, माइनस 70 इधर आएगा, 80 हो जाएगा, 7x माइनस y, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई किए हैं, 7 3 जा 21, इसको 1 से, ठीक है। ये माइनस में है, प्लस हो जाएगा, और माइनस 13 हो जाएगा। तो देखते हैं, सॉरी 6 टाइम था, 7 टाइम्स नहीं था, यहाँ पर क्या था, 6 टाइम्स, ये यहाँ पर 6 होगा, 7 नहीं होगा, 6, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ 6 होगा, और ये 60 था, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण
परेशानी हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वाले को, तो 6 2 जा 16 12 होगा। और यहाँ भी हो जाएगा 6 3 जा 18, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 70, और यहाँ पर रहेगा क्या 6, चूंकि 6 से मल्टीप्लाई करना था, ये तो सेकेंड वाला वही है, तो वही रहेगा। अब हम लोग फिर से देखते हैं, ये हो गया 11 हो गया, और ये हो जाएगा 7 0 8 1। तो y इज इक्वल 1870 बाय 11, ये तो डायरेक्ट आ रहा है, 11 1 जा 11 7 जा 100 y का वैल्यू आ गया 117। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इज इक्वल 170 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल माइनस 300, ये हो जाएगा और अब x का वैल्यू ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 40। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वह सही है या नहीं है। तो इसको हम चेक कर रहे हैं एक बार। x का वैल्यू आया है कितना 40 आया है, तो देखिए x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 170। ये कहता था हमको 100 दे दो, तो ये 140 हो जाएगा, और ये 70 तो 2 टाइम्स हो गया। और ये कहता है 10 दो, तो ये कितना हो जाएगा 180, तो ये कितना बचेगा 10 कौन मांग रहा था, 10 मांग रहा था ये सेकेंड वाला, किससे, इससे, तो कितना हो जाता है यह 180, और ये कितना बचता 30। देख लेते हैं हम लोग, आंसर चेक कर लेते हैं। 3.7 का सेकेंड नंबर 40 और 170 है। इसको चेक करते हैं, ये क्या कहता था, सेकेंड वाला कहता था ये है 100, ये है 40 और ये है 170। ये इससे कहता था तुम हमको दे दो कितना 10, तो इतना होगा, ये इतना होगा, और इसका 6 टाइम देखिए है कि नहीं। तो हमारा आंसर यह सही है। हम लोग